हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन यू आर ऑल वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑफ iUnique Physics. Today I am here going to start lecture number 6 of inverse trigonometric function. इसके पहले हम लोग 5 लेक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया था और उसमें हम लोग अप टू द 8 स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ उसके और आगे कंटिन्यू करेंगे और स्टैंडर्ड को जानेंगे। तो हमारा एक इम्पोर्टेंट सा स्टैंडर्ड ये है कि अगर हमको 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला जानना होगा तो ये अलग अलग x के रेंज के ऊपर आपका अलग अलग टाइप से पाई माइनस समथिंग करके या पाई प्लस समथिंग करके वो आता है। तो सबसे पहले हम लोग हर एक पार्ट का फर्स्ट वाला पार्ट की प्रूविंग को देखिए कि ये कैसे आता है हमारा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि sin 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2 sin थीटा और हमारा cos थीटा होता है, इतना हमको पता होता है। ठीक है, अगर हमको ये सपोज दैट ये हमको दिया हुआ है तो अगर हम इसको लेट कर लें sin इनवर्स x इक्वल टू अगर मैं थीटा लेट कर लूं तो हमारा LHS में बन क्या जाएगा 2 थीटा बन जाएगा। अब RHS में मेरे को ये लाना है, ये लाना है और ये लाना है। तो हम लोग करेंगे क्या, अगर हम x की जगह पे sin थीटा लिख देंगे क्योंकि हमने sin इनवर्स x को क्या कर लिया लेट किया था थीटा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी sin थीटा। तो यहाँ पे हम सब जब सारी वैल्यू को रखेंगे तो 2x आ जाएगा और cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा की जगह x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इधर आ जाएगा और फिर ये जो sin है अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो sin इनवर्स 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, और थीटा की जगह हम लोग लेट क्या किए थे sin इनवर्स x, तो यहाँ पे 2 sin इनवर्स x विल इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा sin इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट में। ये तब फार्मूला वैलिड होगा जब हमारा क्या होगा x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 से लेके 1 अपॉन अंडर रूट 2 तक होगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा x की वैल्यू कुछ ऐसा होगा तो वही फार्मूला क्या हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर ये x की वैल्यू हमारा रेंज अगर चेंज हो जाए -1 से 1 बाय रूट 2 हो जाए -1 बाय रूट 2, तो यहाँ पे हमारा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर आएगा। ओके, आई थिंक आपको ये पहला वाला जो पार्ट है ये क्लियर हुआ होगा। कैसे हमने क्या किया है, साइन पहले 2 थीटा का फार्मूला यूज किया है और sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और मैंने इसको क्या कर लिया लेट कर लिया sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा मैंने लेट किया है, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू यहां पे sin थीटा की वैल्यू हम लोग यहां x पुट कर देंगे और cos थीटा को 1 माइनस अंडर रूट में sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे और sin थीटा की फिर से वहां से वैल्यू x रख देंगे, तो ये हमारा फार्मूला बनके आ जाएगा। और ये फार्मूला x की अलग-अलग वैल्यू पे ये हमारा कुछ इस ढंग से देखने को मिलता है फार्मूला। ओके, अब उसके बाद क्या आएंगे हम लोग sin 3 sin इनवर्स x का और sin 3 sin इनवर्स x के फार्मूले को जानने से पहले हम लोग को क्या जानना चाहिए, sin 3 थीटा का फार्मूला वो कितना होता है, sin 3 थीटा विल इक्वल टू द 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है, ये हमारा मेन फार्मूला होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पर भी अगर सिमिलरली sin इनवर्स x की जगह पे अगर मैं थीटा लेट किया तो sin थीटा विल इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा x आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा sin थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा x आ जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा और इस साइन को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो sin इनवर्स और इधर क्या आ जाएगा 3 थीटा और थीटा की जगह sin इनवर्स x रख देंगे। तो ये हमारा प्रूविंग पहले वाले का आ जाएगा। ये फार्मूला तब वैलिड है जब हमारा x की वैल्यू क्या हो -1 अपॉन 2 से लेके 1 अपॉन 2 हो, और यही चीज जब हमारा x 1 अपॉन 2 से 1 तक होगा तो यहाँ पे पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन क्यूब आ जाएगा, 4 साइन x क्यूब आ जाएगा। अब उसके बाद x की वैल्यू अगर -1 से -1/2 तक होगी तो वहां पे माइनस पाई साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन क्यूब 4x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 2 cos इनवर्स x का फार्मूला अगर देखेंगे, जैसा कि हम लोग cos 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ cos थीटा हम लोग को पता है क्या होता है
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो cos को फिर अगर मैं इसको cos x को अगर लेट किया थीटा, आई होप कि मैंने cos x को अगर थीटा लेट किया तो cos थीटा विल इक्वल टू द x आ जाएगा, और यहाँ पे हम सारी वैल्यू को जब रखेंगे तो हमारा इधर ये आ जाएगा, cos को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा हमारा cos इनवर्स, ये हो जाएगा 2 थीटा, थीटा की जगह मैंने क्या लेट किया है cos इनवर्स x। तो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू ये होगा, कब होगा जब x की वैल्यू 0 से लेके 0 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो और लेस देन इक्वल टू 1 हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी हो और 0 से छोटी हो तो 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से cos 3 थीटा का भी स्टैंडर्ड हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है, cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो फॉर्मूला होता कैसे है हमारा, देखिए cos 3 थीटा विल इक्वल टू द 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही इसमें भी क्या करेंगे, थीटा लेट करेंगे। तो आपका अगर cos इनवर्स x इक्वल टू अगर मैंने थीटा लेट किया तो cos थीटा विल इक्वल टू द x आ जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे 4x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा, और ये फिर cos को इधर ले आएंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा, और ये 3 थीटा, थीटा की जगह ये वाली वैल्यू चिपका देंगे तो हमारी फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड प्रूफ हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। और ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब आपका x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1/2 से लेके 1 तक, और यही x अगर हमारा -1/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो और 1/2 से छोटा हो या इक्वल टू हो तो उस केस में 2 पाई माइनस cos इनवर्स 4 cos क्यूब x 4x क्यूब माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यही x हमारा अगर -1 से बड़ा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, और -1/2 से छोटा हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x आ जाएगा। ओके, ये आपको एज अ फॉर्मूला यूज करना है। एक तरीके से ये फॉर्मूला ही है, लेकिन अगर हमारा x की वैल्यू किसी गिवन कंडीशन, अलग गिवन कंडीशन देगा तो हम ऐसे स्टैंडर्ड को यूज कर लेंगे। ओके, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसके स्टैंडर्ड नंबर 9 एंड स्टैंडर्ड नंबर 10 को कॉपी में नोट करिए। ओके, और उसके बाद हम लोग कुछ और स्टैंडर्डों को डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड नंबर 11 की बात करते हैं। 10 स्टैंडर्ड तक मैंने डिस्कस कर लिया और अब हम स्टैंडर्ड 11 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 2 tan इनवर्स x बराबर हमारा ये होता है जब हमारा x की वैल्यू क्या हो, -1 से बड़ी हो और 1 से क्या हो, छोटी हो। तो और अगर हमारा x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो पाई प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हमारा x की वैल्यू -1 से लेस देन होगा तो वहां पे माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं tan 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पे tan इनवर्स x को अगर हम थीटा लेट कर लेंगे तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, x के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम x 2x tan थीटा की जगह हम लोग क्या x रख देंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और इस tan को इधर ट्रांसफर करेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 2 थीटा, और थीटा की जगह हम लोग लेट क्या किए हैं, tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ये तब ट्रू होगा जब हमारा x की वैल्यू क्या हो, -1 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। लेकिन यही x अगर हमारा 1 से बड़ी हो जाएगा तो ये पाई प्लस दिस टर्म आएगा, और अगर हमारा x की वैल्यू -1 से लेस देन होगा तो यहाँ पे माइनस पाई प्लस दिस टर्म आएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग tan 3 थीटा का भी फॉर्मूला जानते हैं। वो क्या होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है tan 3 थीटा इक्वल टू द 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें भी वैसे ही कुछ एसम्पशन लेंगे कि अगर हम इसको tan इनवर्स x को थीटा मान लेंगे तो हमारा tan थीटा इक्वल टू x आ जाएगा। यहाँ पे x को चिपकाएंगे तो ये 3x माइनस x क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, tan को इधर ट्रांसफर करेंगे तो tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। ये तब कंडीशन ट्रू होगा
जब हमारा x की वैल्यू -1/√3 से बड़ी होगी और 1/√3 से छोटी होगी। ओके, अब यही अगर हमारा x की वैल्यू √3 से ग्रेटर हो जाएगा तो वहां पे पाई प्लस दिस टर्म आएगा, और अगर हमारा x की वैल्यू -1/√3 से छोटी हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी, तो वहां माइनस पाई प्लस दिस टर्म आएगा। ओके, आई थिंक 11 स्टैंडर्ड आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको आप अच्छे से देख लो। हालांकि क्वेश्चन में इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ओनली फर्स्ट फॉर्मूला हमारा यूज होता है हर जगह, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको ये सब रेंज भी दे के हमको क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ लेता है, तो हमको सारे फॉर्मूले इसका आइडियाज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड नंबर 12 पे आते हैं अपने, और स्टैंडर्ड नंबर 12 क्या है, 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है, एक तो साइन इनवर्स टर्म में होता है, एक हमारा tan इनवर्स के टर्म में हम लोग जान ही गए हैं। तो हम लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो जानते हैं tan के टर्म में, वो होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे अगर हम tan इनवर्स x को अगर थीटा मान लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस tan को इधर, साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 2 थीटा। ठीक है, और फिर थीटा की जगह हम लोग क्या करेंगे, इसको चिपका देंगे, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तब ये फॉर्मूला ट्रू होगा। अदरवाइज अगर हमारा x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो हमारा पाई माइनस दिस टर्म करके आएगा, और अगर हमारा x की वैल्यू -1 से लेस देन हुआ तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला एक cos के टर्म में होता है। आई होप कि आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा पता होगा। वो क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं tan इनवर्स x को क्या करूंगा, लेट करूंगा थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर cos को इधर लेके आएंगे तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और tan की जगह हम लोग क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला बन जाएगा, और ये फार्मूला ट्रू तब होगा जब हमारा x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और लेस देन इंफिनिटी हो, तब हमारा फार्मूला 2 tan इनवर्स x का इन टर्म्स ऑफ cos दैट विल इक्वल टू द cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर आएगा। बट अगर हमारा x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से बड़ी होगी और लेस देन इक्वल टू 0 होगी, तो हमारा माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस फार्मूले को आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप इस फार्मूले को सारे स्टैंडर्ड नंबर 11 एंड 12 को कॉपी करिए अच्छे से। ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 स्टैंडर्ड वी डिस्कस हियर सम आईआईटीज क्वेश्चन, जो कि किसी न किसी वर्ड्स में आया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 स्टैंडर्ड। अभी हम क्या करेंगे, आईआईटीज में कुछ आए हुए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैंडर्ड। ओके, पहले आप इसको अच्छे से नोट करिए, सारे फॉर्मूले को अच्छे से क्लियर वे में आप नोट करिए। तो अभी तक हमने लेक्चर नंबर 6 में अब तक जितने भी स्टैंडर्ड पढ़े हैं उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, जेईई मेंस में आए हुए 2015 के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमको दिया क्या हुआ है, लेट tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमको दिया हुआ है, वेयर मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1/√3, देन अ वैल्यू ऑफ y इक्वल टू हमको बताना है। तो हम लोग करेंगे क्या, हमारा एक 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और जब हमारा x क्या होगा, -1 से बड़ी और 1 से छोटी इस रेंज में होगी तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे
हमको क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स ये हो जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x हो जाएगा। और x की वैल्यू कहां से कहां तक है हमारा, मॉडुलस ऑफ 1 बाई मॉडुलस जो वैल्यू है x की वो लेस देन 1/√3 है। तो हमको पता है कि 3 tan इनवर्स x का भी एक फॉर्मूला होता है, जब x की वैल्यू क्या हो, -1/√3 से बड़ा हो और 1/√3 से छोटा हो, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, 3 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 tan इनवर्स x है इसकी जगह पे हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसी को पुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों साइड अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारा y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ y आ जाएगा, जो कि हमारा किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, हमने सिंपल जो भी हमने स्टैंडर्ड पढ़ा है इन लेक्चर नंबर 6 में, उसी स्टैंडर्ड का हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को फिनिश किए हैं। और यहाँ पे फाइनली पहले हमने यहाँ पे इसको बनाया है, 2 tan इनवर्स x बना लिया है, और फिर 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x मिलके हमारा 3 tan इनवर्स x हो जाएगा। और आफ्टर दिस वी यूज द 3 tan इनवर्स x फार्मूला, और x की रेंज कितनी दी हुई है, मॉडुलस ऑफ √3। सो वी यूज द फर्स्ट फार्मूला इन द स्टैंडर्ड, जो भी हमारा स्टैंडर्ड में 3 tan इनवर्स x का फार्मूला था उसका फर्स्ट वाला फार्मूला हमने यूज कर लिया। और फिर इधर हमारा दोनों साइड कंपेयर करके हम लोग y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए, जो कि इक्वल टू किसके है, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, जो भी हमने लेक्चर 6 में स्टैंडर्ड पढ़े हैं उसी के बेसिस पे है। तो हमारा लेक्चर नंबर 6 चल रहा था और उसमें हम लोग 3-4 स्टैंडर्ड को डिस्कस किया था, और उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे जेईई मेंस 2015 में फिर से एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि जेईई मेंस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि इफ fx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या दिया हुआ है और कैसा दिया हुआ है, और हमको क्या करना है, देन f ऑफ 5 इज इक्वल टू हमको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन, वो होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये तब होता है जब हमारा x की वैल्यू -1 से बड़ी या उसके बराबर हो और 1 से छोटी या उसके बराबर हो, तब होता है। अगर हमारा x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो यही फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और यही वैल्यू यही फॉर्मूला अगर हमारा लेस देन -1 होगा तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, माइनस पाई साइन इनवर्स 2x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा गिवन कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमको इसको सॉल्व करना है। ये हमारा स्टैंडर्ड में हम लोग अभी डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 6 में, कुछ स्टैंडर्ड था, उसी स्टैंडर्ड में इस फार्मूले को हम लोग डिस्कस किए थे। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे कि हमारा fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x लिखेंगे, और इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि इसकी जगह पे होता क्या है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तब होगा, क्यों ऐसा हमने लिखा इस फॉर्मूले को, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1 इज गिवन। तो यहाँ से हम लोग साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। तो हमारा fx की वैल्यू यहाँ पे
ये तो हो गया, इसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, प्लस का पाई माइनस 2 tan इनवर्स x रख देंगे, ठीक है। और ये जो 2 tan इनवर्स x प्लस का है और ये जो 2 tan इनवर्स माइनस x है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो fx इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और fx इक्वल टू पाई होने का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो x की कुछ भी वैल्यू हो वो ऑलवेज कितनी देगी, पाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जब फॉर्मूले को पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वो फर्स्ट वाला जो स्टैंडर्ड होता है बस इसी को पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग कंडीशन को नहीं देखते कि हमको क्वेश्चन में कैसा कंडीशन दिया हुआ है। तो जेई मेंस ने हमारे साथ खेल खेल दिया, इन्होंने x को ग्रेटर देन 1 दे दिया और पूरी क्वेश्चन की फॉर्मूले की चेंज हो गई, और वो सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, और सेकंड फॉर्मूला यूज होके हम लोग अपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, और fx इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारा पाई आ जाएगा, और ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, तो x की कुछ भी वैल्यू होगी, इट इज ऑलवेज गिविंग द वैल्यू पाई। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल आइकोनिक फिजिक्स। ओके, थैंक यू।